हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही थी, तो आज इस सीरीज़ के यहाँ पे पार्ट 4 है। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो वह लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखो, इस सीरीज़ के अंदर आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी और BS नेगी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुलिंद वंश उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। यह आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्तिकेयपुर वंश उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश है। यह आपको ध्यान रखना है, सी वाली इसका राइट आंसर है। तो देखो, यदि राजनीतिक वंश पूछा जाए तो राजनीतिक वंश हो जाएगा कुलिंद वंश, और ऐतिहासिक वंश पूछा जाए तो ऐतिहासिक वंश हो जाएगा कार्तिकेयपुर वंश। ये आपको ध्यान रखना है, इनमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस लेख के अनुसार कुलिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो अशोक का जो कालसी अभिलेख मिलता है देहरादून से, इस अभिलेख से पता लगता है जो कुलिंद लोग थे ये प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। यह आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। तो इनमें बताना है कि कौन सा युग्म यहाँ पे असंगत है, यानी कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, कुलिंदों की प्रथम राजधानी कलकूट थी, बिल्कुल सही है। तो देखो फ्रेंड, जो कलकूट है यह कालसी का प्राचीन नाम है। पूछा जाता है कि कालसी का प्राचीन नाम क्या है, तो कालसी का प्राचीन नाम है कलकूट या शुद्ध नगर। कालसी का प्राचीन नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। महाभारत में कुलिंदों को कहा गया है द्विजश्रेष्ठ। तो बिल्कुल सही है, महाभारत में कुलिंदों को द्विजश्रेष्ठ कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। कुलिंदों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न थी, बिल्कुल सही है। अमोघ भूति शासक था चंद्रवंश का। तो डी वाले यहाँ पे असंगत युग्म यहाँ पे हो जाएगा, डी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, जो अमोघ भूति था यह कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो अमोघ भूति कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विदेशी लेखक ने कुलिंद शासन का वर्णन किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉलमी ने कुलिंद शासन का वर्णन किया है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुलिंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। तो देखो फ्रेंड, जो कुलिंद शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई थी ये हुई थी देवढुंगा उत्तरकाशी और अठूल टिहरी से। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका राइट आंसर है, ये व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाथी का। तो देखो फ्रेंड्स, कालसी शिलालेख से हाथी का चित्र मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और कालसी शिलालेख की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और कालसी आपके किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो कालसी आपके यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है देहरादून में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुलिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमोघ भूति कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुलिंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विजश्रेष्ठ कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाभारत में कुलिंद नरेशों को द्विजश्रेष्ठ कहा गया है। यह आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
राज्ञ कुडिंदस अमोघ भूतिस महारजस किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में राज्ञ कुडिंदस अमोघ भूतिस महारजस लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमोघ भूति प्रकार के मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। तो देखो फ्रेंड, जो अमोघ भूति की जो मुद्राएं प्राप्त होते हैं इनमें मृग और देवी का चित्र यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुड़िंद शासकों के अधिष्ठाता देव थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्रेश्वर कुड़िंद शासकों के अधिष्ठाता देव थे। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो अल्मोड़ा से 4 मुद्राएं प्राप्त हुई थी इन्हें ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जून 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। और इनके साथ और यहाँ पे कौन आया था? तो इनके साथ आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके साथ आए थे। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौसानी में। तो देखो फ्रेंड्स, 1929 में महात्मा गांधी ने कौसानी बागेश्वर की यात्रा यहाँ पे करी थी और यहाँ पे ये 12 दिनों तक यहाँ पे रुके थे और यहीं पर इन्होंने अनासक्ति योग टीका की भूमिका लिखी है। ये आपको ध्यान रखना है। और कौसानी ने अत्यधिक प्रिय यहाँ पे लगता है और कौसानी को इन्होंने भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौसानी को। ये आपको ध्यान रखना है और ये संज्ञा दी थी कौसानी को महात्मा गांधी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है, तो डी वाले के यहाँ पे उपरोक्त सभी यहाँ पे कर देना। तो ज्योतिराव कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखावीर खड़ग बहादुर, इन तीनों ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले के यहाँ पे ये कर देना उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि कुमाऊं केसरी की बात करें तो कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो फ्रेंड, जो मानवेंद्र शाह था यह परमार वंश का अंतिम शासक था। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय किया जाता है और इसे उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका राइट आंसर है, 1 अगस्त 1949 को। और उस समय यहाँ के जो टिहरी के अंतिम नरेश कौन थे? तो थे मानवेंद्र शाह। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि गढ़वाल का अंतिम शासक कौन था? तो था मानवेंद्र शाह। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
वर्ष 1942 में सल्ट की घटना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो सल्ट की घटना होती है ये होती है 5 सितंबर 1942 को। डेट पे आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना होती है और इस घटना को महात्मा गांधी ने उत्तराखंड की बारदोली की संज्ञा दी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए पूछा जाता है कि उत्तराखंड का बारदोली या कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को, ये आपको ध्यान रखना है। और गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है, तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो प्रथम संपादक कौन थे, तो इसके प्रथम संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किस बटालियन से था, तो देखो फ्रेंड, जो पेशावर की घटना होती है 30 अप्रैल 1930 को, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। 30 अप्रैल 1930 को पेशावर की घटना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और पेशावर कांड का नायक है, हीरो कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, और इनका संबंध था 2/18 बटालियन से, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में किया गया, तो देखो फ्रेंड, जो कुमाऊं परिषद का जो गठन होता है ये होता है वर्ष 1916 में। वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है और वर्ष 1926 में इसका विलय कांग्रेस में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालू मेहरा को राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड, जो कालू मेहरा थे इन्होंने 1857 की क्रांति होती है, इनमें इन्होंने एक क्रांतिवीर नामक संगठन एक इन्होंने यहाँ पे बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका संबंध किस जनपद से, तो चंपावत के बिसुंग लोहा घाट से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ का गठन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और कब किया था, तो ये किया था वर्ष 1938 में। वर्ष 1938 में गणदेश सेवा का गठन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो गणदेश सेवा संगठन है इसका नाम यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हिमालय सेवा संघ हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डी पंत। जो देवीदत्त पंत थे ये उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है वर्ष 1979 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। वर्ष 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं देवीदत्त पंत को, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के लिए केदारखंड एवं कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का आदि निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलकापुरी। अलकापुरी में धन के देवता कुबेर और आदि पूर्व मनु का निवास स्थान था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ। केदारनाथ के लिए प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टिहरी जनपद में वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है, ये आपके टिहरी जनपद में विसोम नामक पर्वत पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ आश्रम वशिष्ठ कुंड किस पर्वत पर स्थित है? तो आपके विसोम नामक पर्वत पर स्थित है, टिहरी जनपद में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोशीमठ में रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर। श्रीनगर में पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।